क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, पेज नंबर 176, सपोर्ट मटेरियल क्लास 10th। बोला सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन सरमाउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। बोला कि सॉलिड जो है कैसे बना हुआ है, तो कॉन के ऊपर क्या है कि हेमीस्फीयर सरमाउंट किया गया है, उसके ऊपर रखा गया है आइसक्रीम के शेप में कह सकते हो आप। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम इज 3.5 सेंटीमीटर। इसका कॉन का भी और इस हेमीस्फीयर का दोनों का रेडियस बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर। इस पूरे सॉलिड का जो हाइट है 9.5 सेंटीमीटर है। बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। देखो कैसे करेंगे, आपको सिंपल सा बात पता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों का, इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम प्लस कर देना है, यानी कौन का वॉल्यूम प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और सवाल ये होता है बच्चा कहां कंफ्यूज होता है, टोटल हाइट। तो टोटल हाइट का मतलब ये होता है कि इस दोनों को मिला के टोटल हाइट 9.5 है, जिसमें से तो ये तो रेडियस के बराबर होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके हाइट के बराबर हो जाएगा। कौन का हाइट, तो रेडियस 3.5 है, तो टोटल में से 3.5 क्या कर लो माइनस, तो ये कौन का हाइट आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये क्या है 6 सेंटीमीटर, ये कौन का हाइट है। कोई दिक्कत। अब मुझे वॉल्यूम के लिए जो जो चाहिए था मिल चुका है, अब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। इस दोनों को क्या कर देंगे, वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसमें वॉल्यूम कौन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 प्लस, और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बच्चा क्या करता है एग्जाम में कंफ्यूज होता है। कहने मतलब ये कि वो क्या करेगा आपको कि दोनों के पाई में फिर दोनों जगह आर का वैल्यू पुट करता है, फिर उसको दिक्कत होता है सॉल्व करने में। आप इस कंडीशन में क्या करो, पहले कॉमन ले लो। कॉमन अगर आप ले लेते हो तो आपको एक ही बार तो वैल्यू पुट करना होगा ना, बार बार तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बच्चा फंसता का है कैलकुलेशन में, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, पॉइंट का आंसर गलत आता है। तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पहले कॉमन ले लो, जो चीज कॉमन है उसको बाहर कर दो, एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर क्यूब यहाँ पे है, मतलब आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, सबको बाहर कर दो। यानी सबसे पहले पाई बाहर कर दो, ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन आ जाएगा बाहर। अब देखो यहाँ बचेगा आपका एच, है ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बाय 3 हमने बाहर कर दिया, तो सिंपल एच बचेगा प्लस। अब देखो पाई आर स्क्वायर बाय 3 बाहर करें तो यहाँ पे आर बचा, यहाँ पे 2 बचा, यानी 2r, क्या बचेगा 2r। अब इसमें सारे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपके बुक में पाई की वैल्यू बोला लेने के लिए कुछ नहीं बोला है। जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम क्या ले लेंगे 22/7, तो 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन में 3, और हाइट आपका दिया हुआ है कौन का हाइट 6, हमें कौन का हाइट लेना है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 3.5। और एक बात याद रखिएगा, ये वॉल्यूम का बात हो रहा है, जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो वहां पे क्या पुट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इससे अगर सरफेस एरिया की बात होती तो वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपके यूनिट का भी हाफ मार्क्स मिलता है। जब सीबीएसई स्टेप मार्किंग, जब सीबीएसई में आपको कॉपी चेक होता है तो वहां पे जो है स्टेप मार्किंग होता है, यूनिट अगर गायब है तो वहां पे हाफ मार्क गायब। बच्चा बोलता है मैंने तो पूरा सही किया था, नंबर कैसे गायब हुआ, यही गायब होता है, इसी चीज को ख्याल रखना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब। और देखिए 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन में ये 7 इसके साथ चला जाएगा, 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7, और 7 को 6 से प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 13, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको पॉइंट गायब करो, नीचे एक 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट में गायब करो, नीचे एक 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। 7 5 जा
35 हो गया। अब आपके पास आ गया 22 का टेबल, 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 110 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 300 और मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करने का बारी आ चुका है। 110 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 13 अपॉन में 300 सेंटीमीटर क्यूब। इस जीरो से जीरो क्या कर दो, कैंसल आउट कर दो। उसके बाद देखो ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएगा, 5 6 जा 5 7 जा, ठीक है। और ये आगे फर्दर कैंसल आउट नहीं होगा तो ये हो जाएगा 11 टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 77 मल्टीप्लाई 13 अपॉन में 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसको पॉइंट में जरूर कन्वर्ट करो, है ना। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चा क्या करता है, पहले इसको जो है डिवाइड कर देता है किसी एक को, फिर बाद में दिक्कत होता है। तो आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 6 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 13 7 जा 91, कैरी 9 बचेगा, फिर 13 7 जा 91 और 91 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो आप लोग इसको रफ में काम करेंगे, और रफ कैसे करते हैं सीबीएसई में ये भी बता देता हूँ। जब भी आप रफ वर्क करते हैं तो आप ऐसे करके एक लाइन खींच दो ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे पहले ऊपर में लिखो रफ, क्या लिखना है आपको, यहाँ पे रफ लिखो, फिर इधर इस साइड में करो आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चा क्या करता है यहीं पे पूरा गंदगी मचाना चालू कर देता है, वो उसमें दिक्कत है। पूरा कट कर देगा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए सॉल्यूशन आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आप डालते हो वो भी विजिबल होना चाहिए अच्छे से, तब जाके मार्क्स मिलता है। तो डिवाइड कैसे करोगे आप लोग, डिवाइड कर लेना। मैं इसको डिवाइड करके डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 6 1 जा 6, इस 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 बचेगा, फिर 4 पे 0 आ जाएगा 40, है ना। तो 6 6 जा 36, 4 बचेगा, ठीक है। फिर 4 पे 1 41 हो जाएगा, फिर 6 6 जा 36, ठीक है। तो 166 आ रहा है, और ये पॉइंट में और आगे जाएगा, कितना जाएगा अप्रोक्सीमेट आपको आएगा 166.8 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको 167 सेंटीमीटर भी क्यूब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको इसे करना है। और ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये।